गुजरात, जो एक समय गौरवशाली था, अब हिंसा और नफरत की गिरफ्त में है। 2008 के बाद की घटनाएं, जैसे हाल की हत्याएं और बलात्कार, एक गंभीर प्रश्न उठाती हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ रही ऐसी घटनाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, महाराजा कृष्ण सिंह जी और महात्मा गांधी की विरासत को मिटा रहा है। सत्ता में बैठे नेताओं की चुप्पी इस दुखद तस्वीर को और भी गहरा बनाती है। गुजरात का भविष्य क्या रहेगा? सत्ता हासिल करने के लिए गुजरात के मन में जो नफरत और जहर बोई गई, उसने गुजरात को एक बीमार राज्य का दृश्य बना दिया, जो पूरे राज्य में दीमक की तरह फैल गया। गुजरात में जहां लोग हत्या, बलात्कार, शराब और नशीली दवाओं की लत, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का उल्लेख करके आश्चर्यचकित होते थे, अब ये घटनाएं आम हो गई हैं। हाल ही में वीरेंद्र सिंह पाढ़ेरिया नामक एक पुलिसकर्मी ने एक मामूली बात पर एक निर्दोष छात्र की हत्या कर दी। प्रियांशु जैन केवल गलती इतनी थी कि रॉन्ग साइड कार चला रहे पुलिसकर्मी को राइट साइडें चलाने के लिए कहा और पुलिसकर्मी हिंसक हो गया और उसे चाकू मारकर मार डाला। हैरानी की बात है कि 2008 से पहले क्या गुजराती इतने उग्र और घृणित स्वभाव के थे कि वे एक छोटी सी बात में हत्या का सहारा ले? ये बहुत बड़ा प्रश्नार्थ है। गुजरात में इस नफरत और जहर के बीज किसने बोए? लेकिन 2008 के बाद से इस तरह की हिंसक घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। हाल ही में सितंबर 2024 में एक स्कूल के प्रिंसिपल गोविंद भाई नट, जिन्हें संघ और भाजपा से जुड़े एक सुसंस्कृत व्यक्ति माना जाता था, ने एक 7 वर्षीय लड़की को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या कर दी। वडोदरा में मुस्लिम युवकों ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद हिंदुत्व के नाम पर सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के लिए एक धार्मिक नारे वाला बुलडोजर चलाया गया। इसी तरह सूरत में अक्टूबर मास में 2 बलात्कार की घटनाएं हुई। अमरेली में एक हाई प्रोफाइल बलात्कार की घटना हुई, जिसमें चर्चा थी कि आरोपी सत्तारूढ़ पार्टी के राजनेताओं के जान पहचान वाला था, जिसका विरोध सत्ता पक्ष के नेता दिलीप संघानी और विपक्ष नेता जेनी बेन ठुम्मर ने किया। इस शादी और खेड़ा जिले के वासों में 4 लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना भी अक्टूबर 2024 में हुई। 18 अक्टूबर को सुरेंद्र नगर में 17 साल की एक लड़की के साथ 7-8 लोगों ने गैंगरेप किया था। हाल ही में आनंद जिले में एक स्वामी नारायण संत द्वारा गर्भवती की गई एक मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़की के माता पिता द्वारा स्वामी नारायण संत पर एक शिकायत दर्ज की। इसमें सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी से प्रशय। जब प्रधानमंत्री देश के अन्य राज्यों में हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की डॉक्टर पे हुए बलात्कार पे टीका टिप्पणी और ट्वीट कर ममता दीदी की शासन व्यवस्था पे प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते हैं, और जिस गुजरात प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री तौर पे 15 साल से ज्यादा व्यतीत किया, वहां हो रहे बलात्कार और हत्याओं उनकी चुप्पी विशेष रूप से बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह खड़ा करती है कि वो भारत के वड़ा प्रधान है या सिर्फ गुजरात के।